स्टूडेंट आज हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और उस कॉन्सेप्ट का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी जो रेस्ट ऑफ द कोर्स है इसमें ये बहुत ज़्यादा यूज होगा, तो आप लोगों ने इस टॉपिक को काफ़ी गौर से पढ़ना है। और दूसरी बात है कि ये थोड़ा सा पेचीदा टॉपिक भी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? तो देखिए, फर्स्ट करें, मेरे पास दो प्लेटें हैं। ये ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव है, नीचे वाली प्लेट नेगेटिव है। इस ऊपर वाली प्लेट के पॉइंट को मैं कहता हूँ बी, नीचे वाले के पॉइंट को क्या कहता हूँ, ए। अभी इन दोनों प्लेटों के दरम्यान इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे मैं कुछ लाइनें ड्रा कर लेता हूँ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये कुछ लाइनें मैंने ड्रा कर ली। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? यूनिफॉर्म। अभी सवाल ये पैदा होता है कि फर्ज करें मैं यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखता हूँ क्यू नॉट। ये टेस्ट चार्ज रख दिया, क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज है, रख दिया। ये टेस्ट चार्ज किस तरफ जाएगा? रख कर छोड़ दिया, फ्री है। तो लाजिम बात है, इसको ऊपर वाला प्लेट रिपेल करेगा, नीचे वाला अट्रैक्ट करेगा, तो उसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा और ये नीचे की तरफ जाएगा। नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा और स्पीड अप होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे इस पेन को मैं छोड़ता हूँ, तो इसके ऊपर ग्रेविटी वर्क करती है और ग्रेविटी के वर्क की वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है। तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा वो भी हम लोग मालूम कर सकते हैं। वो फोर्स भी आसान है, आप लोगों ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज के बराबर है। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग फोर्स मालूम करना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय टेस्ट चार्ज, इसको मल्टीप्लाई कर दें। तो इसका मतलब है इसके ऊपर इतना फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, क्यू नॉट ई, इतना फोर्स लग रहा है। और उसकी वजह से नीचे जाएगा पॉइंट बी से ए की तरफ और काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, काइनेटिक एनर्जी हासिल करेगा, स्पीड अप होगा। अभी सवाल ये पैदा होता है कि मैं अगर इसका ऑपोजिट काम करना चाहूँ, मैं इसको ए से बी की तरफ ले जाना चाहूँ, फिर मैं क्या करूँ? नीचे डायग्राम में चलते हैं। ये ए है, ये बी है। अभी पार्टिकल के ऊपर नीचे फोर्स लग रहा है क्यू ई, क्यू नॉट ई फोर्स लग रहा है। लेकिन मैं इसको ऊपर ले जाना चाहता हूँ तो मुझे इसके ऊपर एक फोर्स ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा। वो फोर्स इतना ही होना चाहिए, क्यू नॉट ई के बराबर होना चाहिए, ताकि हम लोग इक्विलिब्रियम में रहे। हम लोग ये नहीं चाहते कि चार्ज पार्टिकल ऊपर जाए और जाते हुए स्पीड अप हो या स्पीड डाउन हो। हम लोग चाहते हैं कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जाए। तो इसका मतलब है हम लोग को जो ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा वो उतना ही होगा जितना क्यू नॉट ई के बराबर है। हम लोग इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन को मेंटेन करना चाहते हैं। तो इसका मतलब है जो ऊपर की तरफ आप फोर्स लगाओगे वो कितना लगाओगे? क्यू नॉट ई। इलेक्ट्रिक फोर्स के जो फोर्स है उसके बिल्कुल अपोजिट फोर्स लगाओगे और उसकी मिकदार भी उतनी होगी। अभी आप देखें कि जब चार्ज पार्टिकल ए से बी की तरफ जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। वो बी से ए की तरफ आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, लेकिन ए से बी की तरफ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे ये पेन है, इसको अगर मैं ऊपर से छोड़ दूं नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। लेकिन अगर मैं इसको नीचे से ऊपर ले जाऊंगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करूंगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी उसको हम लोग किस तरह लिखेंगे? जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है उसको हम लोग किस तरह लिखेंगे? तो देखें, आप लोगों ने वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ा है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फ्रॉम ए टू बी। वर्क फ्रॉम ए टू बी। जब हम लोगों ने ए से बी तक जो वर्क किया वो उस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बराबर बराबर हो गया। तो इसका मतलब हम लोग उसको ये भी कह सकते हैं कि यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू वर्क ए टू बी, ए टू बी। ठीक है। तो यू बी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी एट बी है। और यू ए क्या है? पोटेंशियल एनर्जी एट ए है। तो जितना आप लोगों ने वर्क किया उसने उसने पोटेंशियल एनर्जी क्या कर दी? इंक्रीज कर दी। सही है तक? तो यहाँ पे मैं ये चीजों को मेंशन कर लेता हूँ कि यू बी क्या है? ये पोटेंशियल एनर्जी है एट बी, ये पोटेंशियल एनर्जी है एट बी। और यू ए क्या चीज है? ये पोटेंशियल एनर्जी है
एट ए, एट ए। अभी एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, और इस कॉन्सेप्ट का नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। उसका नाम क्या है भाई? पोटेंशियल डिफरेंस। तो अभी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डेल्टा वी से जार करते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस को देख के आप इस तरह भी कह सकते हो कि पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए, और उसको हम लोग लिखेंगे वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो देखिए, जब हम लोग चार्ज पार्टिकल को ए से बी तक ले जाते गए, तो एक कूलम चार्ज पे हम लोगों ने कितना वर्क किया, इसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन नहीं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। देखिए, जितना वर्क आप लोगों ने किया उसको क्यू नॉट से डिवाइड कर दिया, और इसी चीज को हम लोगों ने क्या नाम दिया? पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। सही। तो देखिए, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ यू बी क्या है, वी बी क्या है, सॉरी, वी बी पोटेंशियल है एट बी। वी बी क्या है? पोटेंशियल एट बी। और वी ए क्या है? पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट ए। और डेल्टा वी को हम लोग वी बी माइनस वी ए को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, डेल्टा वी से भी लिखते हैं। अब याद रख लिया हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि वर्क डन जो है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। तो इसका मतलब हम लोग उसको ये भी कह सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। एक कूलम चार्ज पे, एक यूनिट चार्ज पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई, इसको हम लोग भी क्या कह सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं। सही। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूँ। तो देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होगी। इसको हम लोग कह सकते हैं कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज in moving charge from B to A, charge from A to B, A to B against electric field intensity, against electric field intensity। मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ। या इसको हम लोग इस तरह भी कह सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज। इसको भी हम लोग कह सकते हो। देखिए पिछली स्लाइड में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज या वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इन दोनों को हम लोग कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अभी एक और चीज है जो ये मेन टॉपिक है, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, नहीं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए स्लाइड में आ जाते हैं। अगर इस पॉइंट ए को मैं बहुत दूर ले जाऊं, इसका मतलब ये है कि इस प्लेट को मैं बहुत दूर ले जा रहा हूँ, इतना दूर ले जा रहा हूँ कि ये उस फासले को हम लोग कह सकते हैं कि लामहदूद फासले पे ले गए। इसके लिए हम लोग लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इन्फिनिटी। कहाँ पे मैं ले जाऊँ? इन्फिनिटी पे। अभी देखिए, चार्ज पार्टिकल को पहले पहले तो मैं ए से बी की तरफ मूव कर रहा था, लेकिन अभी ए को मैं बहुत दूर ले जा रहा हूँ, इन्फिनिटी पे ले जा रहा हूँ। तो इस केस में अगर मैं कहता हूँ कि इफ ए इज एट इन्फिनिटी, अगर ए इज क्या हो? एट इन्फिनिटी, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा? वी ए जीरो हो जाएगा। ए पे पोटेंशियल जीरो हो जाएगा क्योंकि ए इन्फिनिटी पर है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बिल्कुल बाहर है।
तो वहां पे चार्ज पार्टिकल की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, कोई पोटेंशियल नहीं है। वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, वी आई इज इक्वल टू जीरो। तो इस केस में आप याद रख लीजिए, इस इक्वेशन को हम लोग क्या किस तरह लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे वी बी माइनस वी ए। और इस चीज को मैं, चलो ये पूरी क्वेश्चन लिख लेता हूँ दोबारा। मैं दोबारा लिख लेता हूँ, तो मैं लिखूंगा वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वर्क ए टू बी डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। लेकिन याद रख ले ये जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब है वी बी क्या हो जाएगा, वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू, लेकिन चार्ज पार्टिकल को कहाँ से ला रहा हूँ, इन्फिनिटी से बी तक ला रहा हूँ, डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, ये डिवाइड कर दिया। या अगर हम लोग सब्सक्रिप्ट इस्तेमाल ना करें, तो इसको हम लोग इस पॉइंट बी को जर्नल एक पॉइंट ले ले, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसको हम क्या कर सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो मैक्सिमम वर्क है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल को आप दो नजदीक पॉइंट्स के दौरान में मूव नहीं कर रहे हैं। चार्ज पार्टिकल को आप इन्फिनिटी से ला रहे हो फील्ड के अंदर, इन्फिनिटी से ला रहे हो फील्ड के अंदर, तो फील्ड इन्फिनिटी पे जो है वो जो पोटेंशियल है वो जीरो हो जाएगा, और इन्फिनिटी हमारा रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। हम लोग के एक वहाँ का पोटेंशियल जीरो है, उसके लिहाज से हम लोग किसी भी पॉइंट को पोटेंशियल नाप सकते हैं। तो देखिए इसकी मैं डेफिनेशन लिख लेता हूँ यहाँ। तो देखिए मैं लिखता हूँ कि वर्क डन, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, टू अ पॉइंट inside electric field, inside electric field। आगे आप लिख सकते हो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज पार्टिकल को भी लोगों ने इन्फिनिटी से लाना है फील्ड के अंदर, तो कितना वर्क करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि याद रखिए इसमें हम लोग चार्ज पार्टिकल को दो नजदीक पॉइंट्स के दरमियान मूव नहीं कर रहे हैं, चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से ला रहे हैं फील्ड के अंदर। तो अभी आ जाते हैं, एक और चीज है कि पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होगा, तो देखिए यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी ये यूनिट होगा। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोगों ने किस तरह डिफाइन किया था कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज ए टू बी। अभी देखिए आप राइट साइड की यूनिट्स लिख ले तो लेफ्ट साइड का यूनिट आ जाएगा। देखिए मेरे पास आ जाएगा डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट आ जाएगा जॉल पर कूलम, जॉल पर कूलम, क्योंकि वर्क यूनिट जॉल है और चार्ज का यूनिट कूलम है, तो जॉल पर कूलम। लेकिन जॉल पर कूलम को एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था अलेक्जेंड्रा वोल्टा। तो उसके इजाज में उसको कहते हैं वोल्ट, और वोल्ट को किससे दार करते हैं, कैपिटल वी से दार करते हैं। याद रखें पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट जो है वो आप जॉल पर कूलम भी लिख सकते हैं, वोल्ट भी लिख सकते हैं। और दूसरी बात है रखें पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट भी यही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, उसका यूनिट भी यही होगा। अभी सवाल पैदा होता है कि एक वोल्ट कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसको हम लोग कहते हैं डिफाइन वोल्ट, डिफाइन वोल्ट। ठीक है, एक वोल्ट कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ताकि एक में 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट, 100 वोल्ट का अंदाजा लगा सकते
अभी देख ले अपने इस इक्वेशन पे आ जाते हैं कि डेल्टा V इज इक्वल टू वर्क डन A टू B डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। अभी सारे क्वांटिटीज को यूनिट में लिखूंगा, यूनिट के साथ लिखूंगा लेकिन वन वन में लिखूंगा। तो देखिए मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जॉल पर 1 कूलम पर 1 कूलम। इसका मतलब ये हुआ कि दो पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। अगर उन दो पॉइंट्स में 1 कूलम चार्ज को ले जाने के लिए, मूव करने के लिए आपको कितना वर्क करना पड़े, 1 जूल वर्क करना पड़े। तो हम लोग कहेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस उन दो पॉइंट्स के दरमियान में कितना होगा, 1 वोल्ट। सही। तो चलो मैं इसकी स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। तो देखिए मैं कहता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस between two points is said to be 1 volt. Said to be 1 volt if 1 joule, मैं इस तरह लिखता हूँ, 1 joule of work is required, of 1 joule of work is required to move 1 coulomb of charge between those points. Those points. अगर दो पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान में चार्ज पार्टिकल को मूव करने के लिए आपको 1 जूल वर्क चाहिए, 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए 1 जूल वर्क चाहिए, तो उन दो पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस कितना कहलाएगा, 1 वोल्ट। तो यहाँ तक ये टॉपिक हम लोग एंड करते हैं। लेकिन एक बात याद रख लें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी किस तरह है, क्योंकि याद रखें वर्क भी स्केलर है, चार्ज भी स्केलर है। पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों में वर्क पर यूनिट चार्ज है, वर्क भी स्केलर, चार्ज भी स्केलर। इसका मतलब ये कौन सी क्वांटिटी हो गई, एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। सही। अब एक छोटा सा क्विज आपको देता हूँ कि फर्स्ट करें, मैं कहता हूँ दो पॉइंट्स है P और A, दो पॉइंट्स है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और मैं कहता हूँ उनके दरम्यान में पोटेंशियल डिफरेंस है 40 वोल्ट। 40 वोल्ट। आप वीडियो पास करके इसका मतलब बताएं, फिर मैं आपको उसका आंसर देता हूँ। तो देखिए 40 वोल्ट को हम लोग लिख सकते हैं 40 जॉल पर कूलम, 40 जॉल पर कूलम, क्योंकि वोल्ट बराबर है जॉल पर कूलम के। इसका मतलब है कि इस केस में ए से बी तक चार्ज पार्टिकल को ले जाने के लिए पर कूलम आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, 40 जॉल। इसका ये मतलब। तो ये था आज का लेक्चर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी, इन सब को हम लोगों ने डिस्कस किया।